295C है। मैं बात कर रहा हूं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की। तो इस वक्त 295C का मुकदमा उनके ऊपर है। आप कुछ कहना चाहेंगे? ये मसला था ना मोहम्मद अली मिर्जा का, कि वो जो रस्सियां ना उनकी गिरें खोलना शुरू हो गया था, जिस रस्सियों से इन्होंने ज्यादातर मदरसों में, तो आपको पता है किस क्लास के बच्चे बेचारे आए होते हैं, क्योंकि वो इतना सोशियो इकोनॉमिकली वेल एस्टेब्लिश नहीं होते, स्कूलों की फीसें नहीं दे सकते तो मदरसों में डाल देते हैं। दीन तो उनको भी नहीं चाहिए होता, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि दीन चाहिए होता तो अवाम के ये हालात होते, खवास के हालात नहीं हो सके तो अवाम के हालात होते। तो दीन नहीं चाहिए इनको, बस वो डकोसला चाहिए कि भाई जी वो अल्लाह की किताब पढ़ने के लिए बच्चा भेजा है। हाँ तो ठीक है, वैसे लोगों ने फिर ऐसी एक्टिंग करनी है कि जिन लोगों के जिम्मे आपने लगाया था कि बच्चा उधर भेज दें, दिस इज अ प्रॉब्लम, इट्स कॉमन सेंस प्रॉब्लम है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि 295C जाके लगाया और उस सुरखाब लगे मुहर्रर ने लिख भी ली और उस SHO ने FIR काट भी ली। सोचें जरा, उसने इतना भी नहीं पूछा कि जी इसने कहा है, क्या मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा है? नहीं जी उसने नहीं कहा, उसने कहा है कि जी क्रिश्चियन ने कहा है। SHO को चाहिए था उस क्रिश्चियन को लेके आओ ना जिसने ये कहा है। नहीं, हमें उस लफ्ज पे मसला है, वो लफ्ज नहीं इस्तेमाल होना चाहिए था, समझ रही? तो ये लफ्ज आप भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेरे सामने पर्चा लिखवाने आ गए हैं। खाली लफ्ज के इस्तेमाल पे ही मसला था, वो तो आप भी कर रहे हैं और मुझे कहते हो मैं पर्चे पे लिख दूं वो लफ्ज। ये उस मुहर्रर को पकड़े, उस SHO को पकड़े, उस पे FIR करवाए ना इसके स्टूडेंट्स। ये भी तो वही मसला था ना, खवास का सफर कर रहे थे मिर्जा साहब भी। खवास में आने के लिए फिर स्टूडेंट को एक्टिविटी में डालना पड़ता है ना, ताकत में लेके आना पड़ता है। वो अब आप देखें FIR क्यों नहीं कटवाई इंजीनियर के स्टूडेंट्स ने? क्योंकि उन्होंने कहा था ये एक्टिविज्म साहिल मियां एक्टिविज्म का दर्स गलत दे रहे हैं। तो उनके स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूं भैया आप मेरे छोटे भाई हैं, सारे बच्चे हैं मेरे, उठो भाई, तुम FIR कटवाओ ना उस बंदे के खिलाफ जिस बंदे ने ऑन बिहाफ ऑफ क्रिश्चियंस तौहीन किया। तो आप उस मुहर्रर के खिलाफ और उस बंदे के खिलाफ FIR कटवाओ कि ये लफ्ज क्यों इस्तेमाल हुआ पाकिस्तान के कानूनी डॉक्यूमेंट के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? किसने लिखा है ये? और ऐसे बदबख्त अवामी किस्म के तबसरे हो रहे हैं कि साहिल मियां आपका ये जो आइडिया है, ये चोर को चोर कहने में कौन सा गुनाह है? ये चोरी में और तौहीन के चॉइस ऑफ वर्ड्स में तुम्हें फर्क समझ नहीं आ रहा? ये तो अवामी कमेंट्स, इसलिए मैं आपको तय में नहीं जा सकता, अवाम ने तो ऐसे ही सोचना होता है। सो दैट मैन हु टुक दैट FIR इन, आपको पता है पुलिस वाले उन्हीं उसी कल्चर से आते हैं ना, उसमें सोच विचार वाले लोग तो नहीं होते। मगर FIR का एक प्रोसेस है, ब्यूरोक्रेसी है इसके पीछे। FIR वो ऑनर नहीं होनी चाहिए थी, पुलिस को FIR कटनी नहीं चाहिए थी। 22A का पर्चा हो जाता तो मैं समझ भी सकता था, मगर मैजिस्ट्रेट तो सोचने वाले बंदे होते हैं, उन्होंने सवाल पूछ लेने थे, ये क्या, इसे सेंस बताओ भाई, ये जो तुम गुनाह उसके लिए कह रहे हो तो तुम भी कर रहे हो। वहां पे इनको मैजिस्ट्रेट ने उठा देना था, बाहर निकाल देना था। तो इन्होंने दे दिला के या इधर उधर के असर और रसूख से FIR करवा दी। तो पुलिस वालों को मुत्तल हो जाना चाहिए इस बात पे कि यार ये इसमें तुमने ये गलत लफ्ज, ये नापाक लफ्ज तुमने अपने पाकिस्तान के सरकारी डॉक्यूमेंट्स पे कैसे तहरीर कर दिया। यही है नस उस मुकदमे की। इस बेस के ऊपर आम सा सोचने वाला जज कहेगा भाई जो ये लफ्ज दोबारा कोर्ट में ना लेना, जिसने कोर्ट में ये लफ्ज लिया वो अपने इस मुकदमे के खिलाफ जा रहा है। अब इसको लफ्ज को इस्तेमाल किए बगैर ये मुकदमा साबित करो, तो कोई भी नहीं साबित कर सकेगा। मैं जज होता तो मैं भी यही करता ना, आप भी करते ना रेहान, कि ये लफ्ज बोले बगैर जुर्म साबित करके दिखाओ। तो वो कहेगा सर वो फला लफ्ज बोला था, जिन साहब ने कौन सा लफ्ज बोला था? सर वो तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो बोलना तौहीन है। ये चलेगा मुकदमा कोर्ट में। जज आम सी कॉमन सेंस का भी हुआ तो सबसे पहले कहेगा सर ना मुझसे तौहीन कराना, ना अगर मैंने आपकी बात मान ली तो ये लफ्ज नहीं बोल सकते आप, ये लफ्ज बोले बगैर ये मुकदमा साबित करके दिखा दो। ये है इसकी टोटल कुल हैसियत। तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह मिर्जा साहब को जज ने पहले लोकल कोर्ट में ही आउट कर देना। वैसे तो क्रॉस पर्चे हो जाने चाहिए थे अब तक उनके लाखों स्टूडेंट्स जो वो कहते हैं। स्पेशली मैंने तो सबसे पहले कॉल की थी उनकी एकेडमी में कि मैं आके जेल में करता हूं सेशन, इनके बाप का मुल्क है। व्हाट डू यू थिंक दैट हमें टेरराइज करेंगे?
मुझे टेररिस्ट कहते हैं इंटरनेशनल लोग, इनको तो कोई जानता भी नहीं है ये कोई टेररिस्ट है। असली टेररिस्ट दिखाता हूं तुम्हें। यू थिंक यू कैन बुली अस? मैं इस्लाम का मुबल्लिग हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चा हूं मैं सैयद हूं। आके मुझे करके दिखाओ टेरराइज। यहां पे तुम्हारे डैडी का मुल्क नहीं है, शुक्र करो मुसलमान की है। मुझे तो गुस्सा तब आता है जब एक मुसलमान को पकड़ के, दीन के दाई को पकड़ के उसके ऊपर तौहीन रिसालत का फतवा लगाते हो और तुम समझते हो कि 295C और वो फतवे की कोई वैल्यू रह जाएगी उसके बाद। मुझे उसलिए उस पुलिस वाले पे गुस्सा है कि तूने उस कानून को वीक कर दिया। अब कानून के दुश्मन इतने पहले से खिलाफ बैठे हुए थे इस कानून के खिलाफ, अब उनको बहाना दे दिए। अब देखना हर मोहल्ले से, हर शहर से 295C हुआ करेगी और अब मैं और आप भी सर पकड़ के बैठे होंगे, लोग हंस रहे हुआ करेंगे, जोक बना लेंगे इस कानून का भी। देखना आप, ज्यादा टाइम नहीं मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं, ये फोरकास्ट कर रहा हूं। अल्लाह को पता है फ्यूचर का, मुझे थोड़ी पता है। पैटर्न ये बता रहा है। अवाम के हाथों दे दिया हमने ये सारा काम, तो फिर क्या होगा? मजाक बन जाएगा। मजाक बनेगा तो फिर क्या होगा? आपको पता है किस कानून की बात हो रही है? उस बंदे की पिटाई होनी चाहिए थी अपने मदरसे के अंदर, जिसने पहली दफा आइडिया दिया होगा कि हम इसके खिलाफ क्यों ना ये वाला मुकदमा कर दें। इतने बड़े आलिम थे, इनकी इतनी फरासत नहीं थी कि तो दीन का वो इस्तेमाल करेगा अपने गुस्से उतारने के लिए। इनकी अपनी बहन बेटी के खिलाफ कोई तौहीन हो, आप मुझे बताएं, दुनिया में जाके यूट्यूब पे चलेगी वीडियो उसकी? ये छुपाएंगे यार सर। यहाँ पे तो किसी का कोई जाती इशू होता है, कोई प्रॉपर्टी का इशू होता है, वो 295C लगवा देते हैं कि इसको इसमें टांगा जाए, ये सबसे ज्यादा संगीन मुकदमा बनेगा। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट साइड ऑफ द पिक्चर। जी जी, ये मैंने आपसे कहा ना सर, अवाम हमेशा चीप हरकतें करेगी। इसको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ डंडा चाहिए होता है। मैं सलाम पेश करता हूं हमारे चीफ को भी, आर्मी स्टाफ को भी, कि आपने तफरके खत्म कर दिए, शिया सुन्नी खत्म, सराइकी बलोची पठान पंजाबी खत्म, सब एक ही सफ में खड़े कर दिए आपने, महमूद साहब भी और अयाज भाई भी। फिर मैं अल्लाह ताला उनको आसानियां दे। मैं पूरी तरीके से क्योंकि इतना वीक मुकदमा है, इतना वीक मुकदमा है कि अगर कोई जज 2 नंबर ना हुआ या शदीद किस्म का बहुत ही डरपोक घराने से ना हुआ तो वो पहले नीचे के कोर्ट में ही वो रिजेक्ट कर देगा कि सेंस ही नहीं बनती इस मुकदमे की। अल्लाह ताला उनको उस जगह पे आसानियां दे जहां पे बाकी के शर उनके खिलाफ कोई हरकत ना कर बैठे। लीगली कोई, मेरा नहीं ख्याल कोई केस ही नहीं है। ठीक। और वो क्लरिक्स जिन्होंने मुतालबा किया कि 295C लगाएं, उनके लिए कोई पैगाम है आपका? सर आम आवाम उनको मेरा पैगाम समझ आएगा, क्या हो गया? उनसे कहे वो अस्तंजे के, तलाक के, जना के बारे में, लड़कियों के और लड़कों के निजी मसाइल डिस्कस किए। ये लोग, ये उनकी कैलिब्रेशन होती है ना, वो किस तरह स्क्रू गेज के ऊपर। इन लोग आम आवाम को हमने मुफ्तियत पर टाइटल देने की बात की है। ये उनको फिर हम कहते हैं वो खास हैं, कैसे हो सकता है खास? मुफ्ती बहुत खास बंदा होता है। ये खवास का टाइटल था कि मैं फतवा दे सकूं, समझते हैं, मैं इस्लाम समझाऊं। ये हमने ऐसे आउटसोर्स किया आम आवाम को, उन्होंने ऐसी हरकतें करनी है। इतना कोई सेंसिटिव कानून है ये, इतना कोई पाक कानून है ये, हुर्मत का कानून है ये। कैन यू बिलीव कि ये हमने आम आवाम को एक्सेस दिया कि चलो जी जो मर्जी कर लो, और ये भी आ गए 295C लगाने। सोचें जरा, मतलब नेतन्याहू के ऊपर इन्होंने केस नहीं किया, अपने आर्मी के खिलाफ केस नहीं किया, अपनी शहबाज शरीफों के खिलाफ केस नहीं किया इन्होंने। कहो भाई जाओ बेशर्मो, जाके बच्चे बचाओ, हमारे दीन बचाओ हमारा। तुम तौहीन कर रहे हो असल में। वो वाला कभी इन्होंने अपने आकाओं को खुशी किया, और जिधर एक बंदा मिल गया कि हाँ जी हमने इकट्ठे होकर इस पर गुस्सा उतारना, क्यों? क्योंकि उसने इनकी गद्दी खींच ली थी नीचे से, जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने 8-8, 10-10, 20-20 बच्चे मदरसे में बांधे होते हैं ना रस्सियों से, वो बच्चे भागने शुरू हो गए थे इनके। अस्सलाम वालेकुम, जिस्मी फैसलमान, आई होप आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा एक बायसनेस और इतना ज़्यादा सेक्टेरियनिज़म है
कि जिसमें आप अपनी बाइसनेस में जाके अपने उस कुएं से बाहर ही नहीं आते हैं, कि जो आपको आपकी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच हो रहा होता है या फिर आपकी उस स्कूल ऑफ थॉट से आ रहा होता है कि जो आप के लिए एक्सेप्टेबल होता है। कोई भी बंदा है, बंदों के वो इंजीनियर साहब हैं, वो तारिक मसूद साहब हैं, वो साहिल सर हैं, कोई भी है जो आपकी फ्रिक्वेंसी के साथ मैच नहीं होता है, बंदों के वो ठीक भी बात कर रहा होगा, आप उसकी ठीक बात को भी नहीं पिक करोगे। और ऐसा इंसान ही शैतान की पिच पे खेल रहा होता है कि जो अपनी बाइसनेस में आके अपने उस फ़िरका परस्ती में आके दूसरों के हक बात को भी तस्लीम नहीं करता है। दूसरों के हर इंसान के अंदर अप्स एंड डाउन होते हैं, हर इंसान के अंदर शॉर्ट्स कमिंग्स होती हैं। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप उसकी ठीक बात को भी पिक ना करो, आप उसकी ठीक बात को भी इक्वल टू ज़ीरो कर दो। जब भी आप किसी इंसान को इक्वल टू ज़ीरो करते हो तो इट्स मीन कि आप शैतान की पिच पे खेल रहे होते हैं, क्योंकि शैतान ने भी कुछ इसी तरह का एक इंसान को ट्रैप में लेके आया हुआ होता है कि तुम कर रहे हो वही ठीक है। और वी नीड टू परफॉर्म द एक्शंस राइट नाउ के जो यूथ है उसके अंदर ये क्रिटिकल थिंकिंग लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर साहब हो गए, जितने भी सोशल टू राइज स्टैंडर्ड्स इन यूथ। अगर हम ऑन द अदर हैंड बात कर ले, जो टिपिकल मदारस और इन चीज़ों में से आ रहे हैं, वो इतने ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चीज़ों को लेके चल रहे हैं कि आप कभी भी उनसे कर्टसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ परफॉर्म करेंगे तो आपको जहन्नमी पे फतमे लगाने में कोई देर नहीं करेगा, कोई बुलंदी का किस लगाने में कोई देर नहीं करेगा। सो ये बहुत ही क्रिटिकल, एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है जिसके ऊपर यूथ को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर पॉन्डर करे और अपने मेंटोर को और कुरान हदीस को आप अपना सेंटर डेफिनेशन रखें। जब तक आप अपने इन चीज़ों को नहीं रखेंगे, जब तक आप इन चीज़ों को पे कंप्रोमाइज़ करेंगे तो कभी भी आप बिगर लेवल पे चेंज नहीं लेके आ सकते हो।